इधर महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे पर अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने साजिश की आशंका जताई। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने एक प्रेजेंटेशन दिखाते हुए इस हादसे पर कई सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने इस हादसे की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने लियरजेट 45 विमान की देखरेख करने वाली कंपनी वीएसआर पर भी कई सवाल उठाए, क्योंकि जिस विमान में सवार होकर अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे उस विमान की देखरेख का जिम्मा वीएसआर के पास ही था। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट जारी करने की मांग की। बताया गया कि मुंबई में साल 2023 में इसी मॉडल का एक विमान हादसे का शिकार हुआ था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी जांच रिपोर्ट 2 साल बीत जाने के बाद भी सामने नहीं आई। मेंटेनेंस में बहुत सारी इश्यूज है, तमें ये विषय में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वीएसआर इस कंपनी को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। यूरोपियन जो एविएशन एक एजेंसी है, उन्होंने वीएसआर को बैन किया है। उन्होंने आशंका जताई कि बारामती में हुए इस हादसे के पीछे कोई सोची समझी प्लानिंग हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि हादसे के दौरान विमान का एक तरफ झुकना किसी तकनीकी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। इन्वेस्टिगेशन करना है तो यूरोपियन, यूएस बेस्ड या फ्रांस या यूके बेस्ड ऐसे एजेंसी को वहां पे लाने की वहां पे जरूरत है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने की वहां पे जरूरत है। उन्होंने विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए के अलावा विदेशी एजेंसियों से भी इस हादसे की जांच कराए जाने की मांग की। उधर महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक उर्दू स्कूल में पाकिस्तानी देशभक्ति गीत पर डांस करने पर हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक उस स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और उनमें कुछ छात्रों ने एक डांस परफॉर्मेंस दी। वो छात्र पाकिस्तानी देशभक्ति गीत ए मर्दे मुजाहिद पर डांस करते नजर आए। उस दौरान उनके हाथ में तलवारें भी दिखाई दी। उन सभी छात्रों ने तलवार लहराते हुए डांस किया। इस मामले के सामने आते ही बीजेपी नेता गोपाल कलाने ने उस स्कूल के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में छात्रों को पाकिस्तान के देशभक्ति गीत पर डांस करवाकर भारतीय नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने उस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। सौभाग्य की एक बात यह कि भारत के स्कूल में अगर किसी ऐसे गीत पर डांस किया जाएगा जिसके शब्दों को पाकिस्तान की सेना में भारत के खिलाफ जोश भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा हो, तो कैसे नहीं नफरत की आग फैलेगी। जो लोग मुसलमानों को देश में टारगेट किए जाने के इल्जाम लगाते हैं, अगर वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे तो टारगेट करने वालों को फ्री हैंड कैसे नहीं दे रहे वो। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक नगर परिषद उर्दू स्कूल के फंक्शन में बच्चों की एक ऐसी परफॉर्मेंस रखी गई जिसमें बच्चे तलवार लहराते हुए जिहाद के गाने पर डांस कर रहे हैं। और गाना वो जो पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरवाद का झंडा बरदार बनने की बातें करता। एक तो इस देश में एक भाषा को धर्म के साथ जोड़ दिया गया, यह एक अलग समस्या है। भाषाएं दुनिया भर में इलाकों की होती हैं, लेकिन उर्दू को लोगों ने मुसलमानों की भाषा बना दिया है और मुसलमानों ने भी उसको ऐसा बना लिया है जैसे वो उनकी भाषा है। दिल्ली के मुसलमान उर्दू को अपनी भाषा मानते हैं, समझ में आता है। उत्तर प्रदेश के मानते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों ने भी अपनी भाषा उर्दू मान ली है। वहां की भाषा मराठी है ना, फिर भी वहां उर्दू स्कूल है, तो मान लिया जाता है ना कि वो मुसलमानों के लिए है। अगर पाकिस्तान ने अपनी भाषा उर्दू बना ली जबकि वहां की वो भाषा ही नहीं है, तो पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। पश्तो, बलूची, पंजाबी, सिंधी, सराइकी वहां की ये भाषा है, क्योंकि वो उस इलाके की भाषा है। भाषाएं इलाके की होती, लेकिन उन्होंने उर्दू को अपनी भाषा बना लिया, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। सब कुछ तो यहां से उधार ले गए। लेकिन हमारे यहां भी ये क्यों चल रहा है? महाराष्ट्र में भी उर्दू स्कूल चल रहे हैं, तो वो मुसलमानों के बच्चों के ही स्कूल माने जाते हैं ना। यानी मराठी मतलब हिंदी, उर्दू मतलब मुसलमान। तो कैसे नहीं दावत दे रहे अपने आप को टारगेट होने की अगर नगर परिषद उर्दू स्कूल में आप पाकिस्तानी देशभक्ति के गीत पर बच्चों का डांस करवाओगे। तलवारें लहराकर इस्लामी जिहाद के गाने पर डांस कैसे करवा सकते हो? और ये वो गाना है जिसके बोल वो हैं जिन पर पहले एक गाना बना था जो वहां के फील्ड मार्शल अयूब खान के प्रोत्साहन के बाद पाकिस्तानी सेना का गाना हो गया था।
भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद यह पाकिस्तानी सेना का गाना हो गया था, उस पर हमारे देश के बच्चों का डांस होगा। तो किस मुंह से कहेंगे कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ मत जोड़ो? कैसे मुंह बंद करोगे उनका जो कहते हैं कि जिनको यहां का नहीं होना वो पाकिस्तान चले जाएं? बच्चों के दिमाग में ये क्या भर रहे हो? यहां रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम के 2 अंतरों के बाद के अंतरे नहीं गाएंगे क्योंकि हम मुसलमानों की भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे। यह भारत है, यह है भारत। और यहां बच्चों को तलवारें लहराकर पाकिस्तानी जिहाद की भाषा वाले गाने पर डांस करवाया जाएगा। नगर परिषद का स्कूल हो या मदरसा हो या कुछ भी हो, यह करके इसको कैसे जायज ठहराया जा सकता है? एक देश जो जिहाद के नाम पर वहां से आतंकी भेज रहा है हमारे यहां, हमारे बच्चे उसके कट्टरवाद की धुन पर नाचेंगे। बताओ कौन दावत दे रहा है मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों को? कौन मौका दे रहा है? दुश्मन देश की सेना जिस धुन पर हुंकार भरती हो, उस धुन पर हमारे देश के बच्चों का डांस करवाया जाएगा तो कैसे नहीं सेक्युलर लोग भी सोचने लगेंगे कि क्या यह कीमत चुकानी पड़ेगी सेक्युलर होने की? टारगेट किए जाने के खिलाफ अब भी इस देश में कई आवाजें उठती, लेकिन उन आवाजों को इस तरह की हरकतों के खिलाफ भी उठना होगा। दुश्मन देश की हुंकार के गाने पर नाचना तो गलती से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। गलती हुई हो तो उस गलती से भी वंदे मातरम पर इतना बवाल किया जाता है, तब लोग विचारों की आजादी पर खड़े हो जाते हैं, और यही भारत है। लेकिन अगर आजादी है तो कर्तव्य भी है। इस गाने पर डांस तो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। देशभक्ति साबित करने के लिए कहना गलत है तो इस तरह देशभक्ति को चुनौती देना तो पाप है। यह जुर्म नहीं है, यह पाप है। 100 बात की एक बात। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में एक मंदिर की मरम्मत के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक मंदिर की छत गिरने से 3 लड़कियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना वहां अहरोली गांव में मौजूद चमदा माता मंदिर में हुई। बताया गया कि मंदिर का शिखर बनाने के लिए छत को तोड़ा जा रहा था, लेकिन वो अचानक ही ढह गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक शादी समारोह के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने की वजह से घोड़ी घबराकर कुएं में गिर गई। गनीमत ये रही कि हादसे से पहले उस पर सवार दूल्हे ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। बाद में गांव वालों की मदद से घोड़ी को कुएं से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने अपने छोटे भाई की हत्या करने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उस लड़के ने अपने भाई से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। आरोप लगा कि इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ और उस लड़के ने पीट कर अपने भाई की हत्या कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत होने से सनसनी मच गई। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आशंका जताई कि घर के मालिक काफी दिनों से परेशान थे। उसी परेशानी से तंग आकर उन्होंने परिवार समेत खुदकुशी कर ली। हालांकि इसकी जानकारी नहीं मिल सकी कि उनकी परेशानी की वजह क्या थी।